सभी को हिलाकर रख दिया। तूफान का नाम है रेमल, जिसकी वजह से अब लोग परेशानियों में आते जा रहे हैं। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं इस तूफान में चली, जिसके बाद कई घर उजड़ गए, कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि बांग्लादेश में भी इस तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिला। जहां पर कई स्थानों पर भारी बारिश हुई, तो वहीं कई स्थानों पर इतनी तेज हवाएं चली कि लोगों के घर उजड़ गए। इस तूफान की वजह से कई मौतें भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तूफान की वजह से बैठकें बुलानी पड़ी। जानकारी के लिए बता दें कि इस तूफान की वजह से कई जगह अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, किन स्थानों पर तेज बारिश हुई है और किन स्थानों पर 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। अब आप इस रिपोर्ट में देखिए कि इस तूफान ने कहां-कहां तबाही मचाई है। रेमल तूफान का कहर, 135 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया तूफान, कई इलाकों में जारी हुआ अलर्ट। चक्रवाती तूफान रेमल बंगाल और बांग्लादेश के तट से अब टकरा चुका है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग ने तूफान को लेकर कई अलर्ट भी अब जारी कर दिए हैं। चक्रवाती तूफान रेमल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से जब टकराया तो हड़कंप मच गया। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चली तो कई घर उजड़ गए। तूफान रेमल का असर भारत के साथ ही बांग्लादेश में भी खासा देखने को मिल रहा है। रेमल के असर के चलते कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। वहीं हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से कच्चे मकानों और पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा। कई जगहों में पेड़ पौधे और बिजली के खंभे उखड़ गए। इसके अलावा रविवार रात बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में लैंडफॉल भी देखने को मिला। वहीं सोमवार को अब तेज हवाएं चलने का अनुमान है। भीषण चक्रवाती तूफान रेमल के आने से पहले पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आपदा प्रबंधन अधिकारियों और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा जिला प्रशासन को अग्रिम एहतियात कदम उठाने के लिए कहा गया। भारत मौसम विभाग यानी कि IMD के पूर्वानुमान अनुसार चक्रवात रेमल के कारण पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के बीच भूस्खलन होने का भी अनुमान है। बाहरी बादल बैंड बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर स्थित है, जहां भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि IMD के एक बयान में ये कहा गया कि चक्रवात कोलकाता डॉपलर मौसम रडार की लगातार निगरानी में है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए उन राज्यों के नाम भी बता देते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम सरकार ने अलग अलग सलाह जारी की है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और जिला प्रशासन और अन्य संबंधित विभागों को अधिकतम सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। असम सरकार ने चक्रवात रेमल के कारण बारिश और हवा की गति में वृद्धि की संभावना के मद्देनजर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। बता दें कि कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया। कहा गया कि धुबरी, दक्षिण सलमारा, बोंगाईवई, बजाली, तामुलपुर और बारपेटा के साथ साथ कई जगह पर बारिश का रेड अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। जिन स्थानों से लोगों को शिफ्ट किया गया है इसमें मुख्य रूप से 24 परगना जिला, सागर द्वीप, सुंदरबन और काकद्वीप लोग शामिल हैं। इन क्षेत्रों और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। पीएम मोदी भी इस चक्रवात तूफान को लेकर अब विशेष बैठक कर रहे हैं। बता दें कि रेमल से निपटने के लिए सरकार हर स्तर पर कोई कमी नहीं रखना चाहती। पीएम मोदी की अध्यक्षता में तूफान से निपटने के लिए बैठक की गई,
जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय को तूफान प्रभावित इलाकों की निगरानी और जरूरी सेवा मुहैया कराने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी तूफान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए हर तैयारी जरूरी है। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ भी संपर्क साधे जा रहे हैं। फिलहाल रेमल का कहर है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान चल रहा है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।